Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, today we will learn about the meaning, needs, function, role of school organization. कि आज हम स्कूल संगठन का मीनिंग, उसकी जरूरतें, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। जी, सो तो हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी क्या जरूरतें होती हैं और क्या उसके रोल्स होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। मीनिंग मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. Organization is an organized body or a system or a structure of arrangement or framework or manner of beings. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंदर, आवाज आ रही सभी को? यस मैम, आ रही है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम सभी चीजों को संगठित करके एक जगह रखते हैं और उसको कैसे प्रयोग करना है और कैसे उचित तरीके से प्रयोग करना है, यह हम सीखते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन. जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस चीज से कंसर्न होती है? कि प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन से, फॉर्म से, कैलेंडर से, शेड्यूल से, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स के मटेरियल कैसे कैसे अरेंज है, ह्यूमन इक्विपमेंट कि हमें ह्यूमन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है काम करने के लिए ह्यूमन के, एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ वर्क के, और हमारे पास क्या क्या वर्क के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं और हमारे पास कौन कौन सी फैकल्टी है, इन सबका जो सा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होता है। ठीक है, ये सारे किसके रोल होते हैं? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। फंक्शन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, एक बार हम फिर दोबारा से कर लेते हैं कि एक ऐसा ढांचा जिसमें चीजों को हम संगठित करके एक जगह रख देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका हम प्रयोग कर सके और जो सिस्टम है वो एकदम सुचारू ढंग से चल सके. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? प्रोवाइडिंग स्टाफ लाइक हेडमास्टर, टीचिंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड मैनुअल स्टाफ. कि जो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम होता है? कि स्टाफ को प्रोवाइड करना, हेड मास्टर प्रोवाइड करना, स्कूल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को प्रोवाइड करना, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को प्रोवाइड करना, मैनुअल स्टाफ में इनकी हमें कौन से क्लर्क चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो टीचर है टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और हेड मास्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको अपॉइंटमेंट के लिए क्या उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रखना है ताकि उनको स्कूल के अंदर एज अ टीचर रखा जा सके,
या हेडमास्टर को की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, और जो क्लरिकल स्टाफ है उनको कैसे उनका जो है कैसे उनको स्कूल के अंदर क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, इन सब का जो भी काम होता है वो किसका होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। स्टाफ रखना, हेडमास्टर रखना, टीचिंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल और मैनुअल स्टाफ। फोर्थ क्लास रखने हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उनको क्या पे स्केल देना है, ये सब किसका काम है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल में के जो संगठन है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो स्कूल है का स्टाफ है, यानी कि जो टीचर्स हैं, हेडमास्टर हैं, और या फिर जो फोर्थ क्लास है, और जो क्लरिकल स्टाफ है, इन सब का ये सब मिलकर एक टीम वर्क काम करें, ताकि जो स्कूल है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आउटपुट अच्छे से निकल आ सके और जो स्कूल है वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। फंक्शन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग द मटेरियल इक्विपमेंट सच एज द बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा। ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के और फंक्शंस क्या होते हैं कि जो मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट्स मतलब मान लो बच्चों ने बैठना है तो बैठने के लिए क्या बच्चों के पास चेयर है, अगर फाइन आर्ट की कोई लैब है तो क्या वहाँ पर फाइन आर्ट के टीचर अवेलेबल है, फाइन आर्ट का काम करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए पेंट ब्रश पड़े हैं वहाँ पर, अगर बच्चों को कुछ बनवाना है तो वहाँ चार्ट्स अवेलेबल हैं, और जो हम कहते हैं कि ड्राइंग पीछे बेस होता है जिसके ऊपर हम रख के ड्राइंग कर दे, क्या वो अवेलेबल है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मटेरियल इक्विपमेंट में। और लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं प्रॉपर, बच्चे अगर मान लो खेलना चाहते हैं तो उनके लिए सारा सामान अवेलेबल है। बिल्डिंग्स, फर्नीचर, क्या क्लास में ऐसा तो नहीं कि बच्चे ज्यादा है और चेयर्स कम है, इसका भी ध्यान रखना है। स्टेशनरी, कि क्या क्या बुक्स चाहिए, क्या क्या बुक्स बच्चों को देनी है, किस क्लास के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस होना चाहिए, उसकी बुक्स क्या जो उनकी स्टेशनरी की शॉप है स्कूल की, क्या उसके अंदर वो अवेलेबल है, ये सब किसका फंक्शन होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। some more function of the school organization, preparing the curriculum for the different classes, कि जो भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनके लिए करिकुलम को प्रिपेयर करना, कि मान लीजिए सिक्स क्लास है तो उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, एट के लिए क्या होगा, वो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस चीज का ध्यान भी कौन रखती है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टमेटिक प्रोग्राम, कि वो ये देखती है कि क्या सारा काम सिस्टमेटिक चल रहा है या नहीं चल रहा, ये किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी एंड हॉस्टल, जो भी लाइब्रेरी है क्या वो वेल इक्विप्ड है, उसके अंदर जितनी भी बुक्स चाहिए वो पड़ी है, स्टडी से रिलेटेड क्या जर्नल्स हैं उसके अंदर, और लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर ठीक है, और लाइब्रेरी के अंदर आपको पता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर बच्चा एकांत में अच्छे से कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी को कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि लाइब्रेरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर आने वाला, लाइब्रेरी में आने वाला उसका अच्छे से बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट, हॉस्टल। हॉस्टल क्या की फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, जो हॉस्टल वार्डन है क्या वो अच्छे से केयर करती है गर्ल्स बॉयज जो भी हॉस्टल में रहते हैं, और अच्छे से उनको टाइम पे खाना दिया जाता है, क्या उनको सही खाना दिया जाता है, क्या हॉस्टल में कोई इलेक्ट्रिसिटी या किसी चीज की कमी तो नहीं है, इस सबका ध्यान कौन रखता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। preparing the timetable, and one more function of the school organization is to prepare the timetable, कि जो टाइम टेबल बच्चों को दिया जा रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्लास लगा रहे हैं, या फिर जो टाइम टेबल दिया गया है क्या टीचर उसके अकॉर्डिंग क्लास ले रही है, और बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट किया गया है कि नहीं किया गया। कई बार क्या होता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो है वो कंटिन्यूटी में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं तो बच्चों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, दे आर गेटिंग बोर। अब जो बोर हो जाते हैं तो वो पढ़ते नहीं है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या होता है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, वो एग्जाम में अच्छा नहीं करते क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट वो पढ़ रहे होते हैं।
तो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो जो है स्कूल है उसकी रेपुटेशन खराब होती है। तो ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल बनाया जा सके कि बच्चा जो सा है वो इंटरेस्ट ले, वो स्कूल में आए और क्लास अच्छे से अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन द स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम का क्या होता है कि स्कूल जो रिकॉर्ड दे रखा है उसको क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा कि कौन से पेपर कहाँ रखने, किस अलमीरा में रखने हैं। कि मान लीजिए रिजल्ट है तो रिजल्ट की परफॉर्मा किसी और जगह पे होनी चाहिए, एडमिशन की परफॉर्मेंस क्या वो अच्छे से मेंटेन है, जो भी एडमिशन से रिलेटेड और कोई भी काम है क्या उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, उसका जो रिकॉर्ड है स्कूल के पास है, जो भी क्लरिकल स्टाफ है क्या वो अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं। तो ये किसका फंक्शन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फाइनेंसिंग एंड द बजटिंग, कि बजट जो पास हुआ है साल के एंड में क्या उसको भी वॉच करना और फाइनेंशियली भी देखना स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के का फंक्शन होता है। सुपरविजन ऑफ द स्कूल वर्क, की जो भी काम स्कूल में करवाया जा रहा है, जो भी स्कूल में काम करवाया जा रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या काम दिया जा रहा है, ये इसकी सुपरवाइजन करना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन लेना, टाइम टू टाइम सरप्राइज विजिट कर लेना, ये किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है मेंटेन द स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कूल। स्कूल रिकॉर्ड किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा और ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, और ये स्कूल का काम करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है कि स्कूल का जो भी काम है वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जो मैनेजमेंट है किसके किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये मैनेजमेंट के द्वारा। School record are the used to inform the parents and the communities about their school। जो स्कूल रिकॉर्ड्स है, जब अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा रिपोर्ट होगा, तो जो स्कूल है वो क्या करता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है। स्कूल रिकॉर्ड आर यूज टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए और कम्युनिटीज अबाउट देयर स्कूल, कि जो हमारा स्कूल है वो कितना अच्छा है, उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने परसेंट बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है, वो कितना क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेलियर हो रहे हैं, उस सबका रिकॉर्ड जो सा है वो कौन देता है, स्कूल रिकॉर्ड। इसलिए मेंटेन किया जाता है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए टाइम टू टाइम, और जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसको स्कूल के बारे में बताया जा सके। नेक्स्ट है स्कूल आल्सो नीड टू सिस्टमेटिकली मेंटेन। स्कूल की जरूरत क्या होती है कि कोई भी स्कूल का काम है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है, सिस्टमेटिक चल रहा है। एंड यूज स्कूल रिकॉर्ड so that information is available to the policy maker and the planner for the monitoring the education system। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूल रिकॉर्ड को अपने पास इसलिए संभाल के रखती है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन स्कूल के पास है, जो भी पॉलिसी मेकर है उनके पास भी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी उसको जिसने भी रिकॉर्ड को मेंटेन किया है उसके टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। फाइनेंसिंग एंड बजट। बजटिंग इज द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग प्लान। कि हमने, बजट क्या होता है कि हमने क्या क्या जो कम्युनिकेटिंग फॉर्मल वे में जो भी हमने प्लान बनाने हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये जो बजट गोल है इन वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दैट इज पर्सन इन चार्ज ऑपरेशन टू बी आइडेंटिफाइड, कि जो भी पर्सन को, जो भी हेड क्लर्क या क्लर्क बजट को बना रहा है उसको प्रॉपर से मेंटेन करना और उसको ध्यान रखना कि क्या वो बजट ठीक बन रहा है अकॉर्डिंग टू स्कूल नीड। ये किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है।
ठीक है, इट हेल्प इन द कम्युनिकेटिंग द प्लान ऑफ द स्कूल। ये क्या करते हैं, बजट से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्कूल है वो कितना ग्रोन अप कर रहा है, कितनी उसकी पब्लिसिटी हो रही है, मतलब कितना वो अच्छा काम कर रहा है। और बजट से ही ये पता चलता है कितने खर्चे हुए स्कूल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, और बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा हो रहा है। ये सब बजट, और टीचरों की कितनी सैलरी देना, प्रिंसिपल की सैलरी, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, ये किसके अंडर होता है हमारे पास, बजट के। तो ये कौन करता है, ये किसका काम होता है, ये हिटलर जो हमारे पास इससे कंसर्न पर्सन होता है, उसका ये काम होता है। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, इसके ऑपरेटिंग करती है, इसका ऑब्जर्वेशन करती है कि क्या जो बजट है, जो बजट का इंचार्ज इसको बना रखे, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल सुपरविजन। Educational supervision means an all-out effort of the school. एजुकेशनल सुपरविजन क्या होता है कि टोटल जितने भी एफर्ट स्कूल के द्वारा किए जा रहे हैं, officials directed towards the providing the leaderships to the teachers and other education worker for the improvement institute। कि एजुकेशन सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है, और टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर एजुकेशनल वर्कर जो से हैं उनको बुलाया जा रहा है, ताकि वो अच्छे अपने अपने व्यूज स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकें, इंस्टीट्यूट जो सा है वो अच्छे से इम्प्रूव कर सके, उसका नेम और फेम दोनों हो सके। एंड इट इन्वॉल्व्स बोथ द ह्यूमन एंड मटेरियल, ये दोनों चीजों को इन्वॉल्व करता है। ह्यूमन की डेवलपमेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, और मटेरियल कि जो भी हमारे स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्कूल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये किसका काम होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो ये जो किसके द्वारा फुलफिल किया जाता है, सुपरविजन के द्वारा। वो जो हमारे पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और भी फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ एंड द फिजिकल एजुकेशन। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कार्य होता है कि टाइम टू टाइम हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का बच्चों को नॉलेज देना। क्या बच्चों की हेल्थ ठीक है, क्या वो फिजिकली फिट है, उनको टाइम टू टाइम योगा कराना, योगा क्लासेस देना, और जो टाइम टू टाइम हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो लेक्चर डिलीवर करना बच्चों को, और इससे रिलेटेड काम जो है, इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन में काम हो रहे हैं कि बच्चों की हेल्थ कैसे रहे, बच्चों को डिसीज ना हो कोई, कैसे उनको हाइजीन रहना है, ये सब किसके अंदर होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इसका ध्यान रखते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीबिशन एंड द म्यूजियम, ये टाइम टू टाइम जो है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है बच्चों के द्वारा, कि जिससे क्या होता है बच्चों का जो टैलेंट है। मैम, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीबिशन एंड द म्यूजियम। की जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है कि बच्चों को टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर एग्जीबिशन जो सी है ऑर्गेनाइज करवाती है। लाइक कि बच्चों के अंदर टैलेंट है, तो मान लो किसी के अंदर कुकिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर बहुत अच्छी निटिंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छी सिलाई कर लेता है, या फिर बहुत अच्छे कोई पेंटिंग कर लेता है, उनकी एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको जो भी उनकी जो उनके अंदर क्वालिटीज होती है, जो भी उनका टैलेंट होता है, उसको एक एग्जीबिशन के थ्रू सबके सामने रखा जाता है। वेट करेंगे।
टाइम टू टाइम स्कूल में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई जाती है स्कूल के द्वारा, और बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने टैलेंट को दिखाते हैं। और सम टाइम क्या होता है एग्जीबिशंस के अंदर बच्चों को पे भी किया जाता है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। और म्यूजियम में टाइम टू टाइम बच्चों को म्यूजियम में विजिट करवाया जाता है। क्या लाइक अगर मान लो कई बार बच्चों को कुरुक्षेत्र विजिट करवा दिया। अगर हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र एक म्यूजियम है, वहां से बच्चों को नॉलेज मिलती है। साइंस म्यूजियम है जिसमें बच्चों साइंस के अलग अलग तरह के टेक्निक्स, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। तो वहां जाकर बच्चे वो सीख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराती है और बच्चों को म्यूजियम में विजिट कराया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गाइडेंस सर्विस, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, टाइम टू टाइम टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर गाइड किया जाता है। ये भी इसके द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन द डिसिप्लिन, स्कूल के अंदर कैसे जो है डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, कि बच्चे जो से हैं प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे कि नहीं आ रहे। ये किसका काम है, ये भी टीचर का काम होता है। आपने देखा होगा कि एक पीटीआई टीचर होता है स्कूल के अंदर, जो प्रॉपर जैसे एट द टाइम ऑफ असेंबली, मॉर्निंग असेंबली या फिर एट द टाइम ऑफ कमिंग, जब बच्चे एट द टाइम ऑफ अराइवल इन द स्कूल, जब बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं, तो जो पीटीआई टीचर होता है वो गेट पे खड़ा होता है टू चेक द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट, है ना। देखा होगा आपने। तो किस लिए होता है कि प्रॉपर बच्चे क्या स्कूल के ड्रेस में आ रहे हैं, और क्या वो डिसिप्लिन है, क्या वो स्कूल में रहकर डिसिप्लिन को सीख रहे हैं। अ, तो पीटीआई टीचर को वॉच करना, सुपरविजन करना, उसके काम को ध्यान में रखना, और बच्चे क्या क्लास में टीचर के होते शोर तो नहीं मचा रहे। तो ये सब किसके काम होते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज, कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखिए कि स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पर हर तरह का डिपार्टमेंट होता है, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, लाइक सभी तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये किसका काम है, जो हमारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम होता है कि जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट, तो उनका क्या आपस में कोऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द हायर एजुकेशन अथॉरिटी। जो भी हायर एजुकेशन से जो भी हायर एजुकेशन अथॉरिटी से ऑर्डर आते हैं, क्या उसको इम्प्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। मान लो जो भी स्कूल से या सीबीएसई बोर्ड से या ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नीड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी क्या क्या जरूरत होती है। नीड ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन इज फॉर रीडेफिनेशन ऑफ द स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तो जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पढ़ाने की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या जो स्कूल है उसके अंदर जो भी करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, और क्या बच्चे उस करिकुलम को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं। और या फिर टाइम टू टाइम आपको पता है कि सिलेबस चेंज होता रहता है, बच्चे जो से है न्यू, फिर बच्चों को जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। तो रीडेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या बच्चे उस न्यू बुक्स को पढ़ के समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो जो हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स है कि बच्चे जो से अच्छे पढ़ सकें और एक बड़ा इंसान बन सके, जो भी उन्होंने पढ़ा उसकी उसको नॉलेज हो सके, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये काम इसका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीडेफिनेशन, जो पुराना सिलेबस खत्म हो गया है या कोई नया सिलेबस गवर्नमेंट ने ऐड किया है, क्या बच्चे उसको पढ़ रहे हैं,
ये पुराने से ही चले जा रहे हैं, या टीचर भी पुराने ही सिलेबस को पढ़ाए जा रहे हैं। और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे पढ़ाने का मेन एम क्या है, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं। ये किसका काम है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या होती है, फॉर डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज, की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कि पहले क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जरूरत क्या है, कि डिसाइड करना है कि किन कामों को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर प्रोवाइडिंग नॉट ओनली मोर एजुकेशन फैसिलिटीज बट आल्सो मोर सर्विसेज। कि एजुकेशन जो फैसिलिटीज दी जा रखी हैं उससे भी ज्यादा क्या उसकी सर्विसेज दी जा रही है, इसका ध्यान रखना, उसको प्रोवाइड करना। कि एजुकेशन फैकल्टी, एजुकेशन फैसिलिटीज दोनों, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाना ही इसका काम होता है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, फॉर सिक्योरिंग द कोऑपरेशन ऑफ द एजुकेशन वर्कर्स टू टैकल इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वेश्चंस। कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो बच्चा क्लास में जा रहा है तो उसका मेन जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है उसकी एक साइकिल होती है। लाइक वो जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस से मिला है, क्लासरूम में बच्चे से, टीचर से। मतलब एक बच्चों को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, टीचर की, क्लासरूम की, और स्टूडेंट की, और एक जो जिस चीज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग एड्स की, इन सबकी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। जो है टीचर्स हैं तो उनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है, और जो एजुकेशनल वर्कर है यानी कि लाइक टीचर, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। तो रुक जा, वहीं आ रही हूँ। आपस में कोऑर्डिनेशन है तो जो ये साइकिल है वो अच्छे से चल पाएगी। फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रेजुअल सोशल चेंज, कि जो समाज में चेंज की जरूरत है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है टाइम टू टाइम, डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि बच्चे जो है वो मार से सीख सकते हैं, ऐसे नहीं सीख सकते। ठीक है ना, और बच्चों को सिर्फ एक फिश अगर नॉलेज मिल गई है तो उसको सब कुछ मिल गया है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, ये कहते हैं कि अगर टीचर बच्चे को मारेगा या हाथ भी लगाएगा तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट देगा, तो क्या होगा कि उसको जो है सरकार के की तरफ से दंड दिया जाएगा कि आप बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, टीचर नहीं दे सकता। ठीक है, तो क्योंकि अब जो सोशल चेंज है वो यही आया कि जो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं। पहले एजुकेशन का सिस्टम क्या था कि बच्चों को जो है सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करना है। लेकिन अब क्या सोशल चेंज है समाज में कि पढ़ने के साथ साथ जो एजुकेशन है वो क्या कहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब तरह का अगर विकास हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, आज की जो है मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे समाज के अंदर चेंज हो रहे हैं, क्या उन चेंजों को स्कूल के द्वारा अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, फॉर इम्पोजिंग द सर्टन रिस्ट्रिक्शन, कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को अच्छे से चलाने के लिए। क्या उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, टीचर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, या अदर मैन्यू स्टाफ लाइक क्लर्क के द्वारा, लाइब्रेरियन के द्वारा। कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी चाहिए जा रही है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज आल्सो द नीड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। As an education organization, the school provides the student to gain knowledge. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो स्कूल क्या करता है, जो हम कहते हैं ना कि भी एक स्कूल जो सा होता है वो एक मंदिर के समान है, जहाँ पर बच्चा जो है एजुकेशन ग्रहण करता है।
ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करता है। विद्यालय एक मंदिर की तरह होता है, तो जहाँ से बच्चा क्या करता है, नॉलेज गेन करता है, अपनी एबिलिटी को सीखता है, अपनी एबिलिटी को जानता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है। एटीट्यूड इन अकॉर्डिंग विद द एम्स इन द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो भी एम है, जो भी प्रिंसिपल है एजुकेशन सिस्टम के, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। स्कूल इज a social organization, जो स्कूल है वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है on its own, as well as it can be handled with the context of the relation and its place with the society. School organization है, the school is a school organization on its own as well, it can be handled with the context of the relations and its place with the society. कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी ध्यान रखती है कि क्या जो हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं या एजुकेशन फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो अदर स्टाफ्स हैं, क्या उनका सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या जो टीचर है उसका टीचर का जो पेरेंट्स के साथ कोई मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, क्या उनकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो वो इसका रोल होता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। ये जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम है, प्लानिंग, प्लान करना कि हमने किस स्टाफ को रखना है, कितने स्टाफ को रखना है, कि अपने स्कूल के अंदर हमने कितने बच्चों को रखना है, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सेशन को कब स्टार्ट करना है, क्या क्या उनको गाइडेंस उनके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम रखनी है, क्या क्या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवानी है, ये सब की किसकी प्लानिंग होती है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, ये मम्मी ऐसे सब महटिया के लेटी हूँ। को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्टाफिंग के कौन कौन सा स्टाफ है, ये जो स्टाफ है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रखनी है, क्या उसका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखना है, इसका काम है सबका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट डायरेक्ट करती है, मतलब उसको गाइड करते हैं किसको, टीचर्स को भी, हेड टीचर को भी, प्रिंसिपल को भी, टाइम टाइम गाइड किया जाता है उनको कि आपने कैसे काम करना है ताकि जो स्कूल है वो बहुत अच्छे से तरक्की कर सके और वो ऐसे वाले से माइक। मैम किसी का माइक ऑन है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है, प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, एक मिनट को चेक करके किसका माइक। ये मैडम थी। काइंडली ऑफ योर माइक एवरीवन because it will create disturbance in the class. Yes, now coordinating means कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी डिपार्टमेंट है स्कूल में या फिर कॉलेज में, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन तो नहीं, ये तो नहीं है कि वो लाइक पुलिंग करते रहते हैं, तो सभी का कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना हुआ है। रिपोर्टिंग, क्या टाइम टू टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी रिपोर्ट प्रॉपर हो सकती है, क्या टीचर टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट करते हैं स्कूल के अंदर, रिपोर्टिंग में सब कुछ आ जाता है। बजट, क्या जो क्लरिकल स्टाफ है वो प्रॉपर बजट मेंटेन कर पा रहे हैं जो भी चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो स्कूल एजुकेशन जो हमारे पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये सब रोल होते हैं, ये जो कि मैंने आपको साइकिल से बताए हैं। तो आज का हमारे पास जो सा है टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सो टुडे यस मैम। we have learned about the meaning of school organization, function of the school organization, need of the school organization, and the role of school organization. So now it's your time to discuss the topic or the subtopics in this session period. मैम जी,
एक बार नीड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक बार बता दोगे दोबारा से? स्टार्टिंग से बता दो। नीड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी बता रहे हैं। Organization is an organized body or the system or the structure of the arrangement or the framework or the manner of the beings. कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा ढांचा है, मतलब एक ढांचे के रूप में काम करता है जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, चीजों को संगठित रूप से रखा जाता है ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। लाइक जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि चीजों को संगठित करके रखा जाता है। चीजों को संगठित मतलब उसके अंदर हर कोई आ जाएगा, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट के, और क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूम्स कितने हैं, टैप का क्या प्रोविजन है, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रोविजन है, जनरेटर है कि नहीं है, ये सब वो जब एक सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सबको क्या करता है, एक व्यवस्थित ढांचा होता है जिसके अंदर सारी बॉडीज हैं, चाहे वो टीचर है, प्रिंसिपल है, बच्चे हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं कि इन सबका जो भी काम है ना स्कूल के अंदर, जो भी काम हो रहा है वो किसका होता है, वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं, ये तो आगे समझ में। नीड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस वाले जो टॉपिक है वो समझा दीजिए। नीड नीड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला 4 रीडेफिनेशन हाँ ऑफ जी, हाँ जी। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी हमें एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है कि बच्चे जो से हैं, अगर वो स्कूल से, घर से स्कूल में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या उनको समझ आ रहा है, क्या हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है वो 100% आ रहा है, क्या हम अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ाना है, क्या बच्चे से पढ़ पा रहे हैं। ये सब किसका काम होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। मीन्स फॉर रीडेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। और टाइम टू टाइम जो भी नए नॉर्म्स आ रहे हैं, क्या जो स्कूल में उसके अंदर चेंज किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। दिस और ऑल द वर्क ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर, डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या काम होता है कि हमने ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत क्यों होती है कि ये काम डिसाइड करने के लिए कि कौन सा काम प्रायोरिटी पर है। अब मान लीजिए सारा काम वेल मेंटेन है, लेकिन अगर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है तो क्या वो काम जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चल पाएगी? कभी भी नहीं चल पाएगी। तो किन कामों को प्रायोरिटी देनी है, किन कामों को सेकेंडरी पर रखना है, किन को उसके बाद रखना है, ये कौन डिसाइड करता है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए, ठीक। प्रायोरिटी पर किन कामों को रखना है और किनको नहीं रखनी है, किसका काम है ये, उसको मेंटेन करने के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। For providing not only more the education facilities but also more services। कि ये नहीं कि भी हमें ज्यादा से ज्यादा जो उनसे फैकल्टी को रखना है, फैकल्टी को रखने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। मान लो क्लास में स्कूल के अंदर या कॉलेज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी एजुकेशन फैकल्टी है, पढ़ाने वाला स्टाफ है, उसके अलावा उनको सर्विसेज भी दी जा रही कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि टीचर आ रहा है उसको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, उसको कोई सर्विसेज नहीं दी जा रही है और फिर वो बेमन से पढ़ा रहा है। तो ये चीज को बताने के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होती है। फॉर सिक्योरिंग द कोऑपरेशन ऑफ द एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है उसके
जो वर्कर्स हैं उनके अंदर आपस में कोऑपरेशन है कि नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से टैकल करने के लिए जो है, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होते हैं उन सबको टैकल करने के लिए भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रेजुअली सोशल चेंज, कि टाइम टू टाइम क्या जो समाज में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो चेंज जो आ रहा है उसको चेक करने के लिए, कि जैसे कि मान लीजिए अब न्यू नॉर्म्स आ गए, कि इस नॉर्म से, इस करिकुलम से या इस पाठ्यक्रम से ही आपने बच्चों को पढ़ाना है, वो टीचर क्या करे, पुराने सिलेबस से पढ़ाई जा रहा है। ये जो चीज तो गलत होगी ना, कि जो समाज के अंदर चेंज आ रहा है, या फिर समाज के अंदर चेंज आ रहा है कि जो समाज की थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्या स्कूल चल रहा है, या वही अभी पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग उन्हीं कल्चर्स को वो फॉलो कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखते स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है कि जो भी सोशल चेंजेस समाज में जो भी बदलाव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सा है एजुकेशन के सिस्टम को बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, स्कूल क्या उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो समाज में बदलाव है उस फॉर इम्पोजिंग द सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर लगानी है, वो उसके लिए भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होती है। हाँ जी, समझ आया पिंकी Yes, आपको? yes, ma'am. और बताइए, एनीवन हैव एनी डाउट किसी भी चीज के अंदर तो आप पूछ सकते हैं जी। ठीक है, तो आज हमने Yes. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और कोई बताइए आपको कुछ ना समझ आया तो। हमारे साथ कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं। मैम इसी रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इसी को बता दीजिए। हाँ जी, रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यही टॉपिक। ये समझना आपने। The role of यस मैम। school organization as an education organization, the school provides the student to gain the knowledge. जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम होता है, कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना, एबिलिटी, उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं उनको बाहर लेकर आना, जो उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको जानना और उनको बाहर निकालना, ये किसका काम होता है, ये टीचर का काम होता है। एटीट्यूड्स इन द अकॉर्डिंग विद द एम्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम्स है उसकी जो भी एम है और प्रिंसिपल है, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, इसका ध्यान रखना। द स्कूल इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास कहते हैं ना स्कूल एक छोटा समाज है, तो स्कूल में भी तो कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर्स होते हैं, इतना स्टाफ होता है, एक समाज का एक छोटा सा रूप होता है स्कूल। द स्कूल इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स ऑन, जो अपने ही अकॉर्डिंग काम करती है। इट कैन बी हैंडल विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशंस एंड प्लेस विद द सोसाइटी, कि इस सोसाइटी के साथ कैसे मिलजुल कर काम करना है, ये किसका रोल होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी, समझ आया आपको? Yes. यस मैम। और बताइए, कोई न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है मेरे हिसाब से? ये ललिता देवी कौन है जी? एंड रचना, सॉरी, यस मैम। रचना। यस मैम। हाँ जी, एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे रचना? जी मैम। ना जरा कैमरा ऑन कीजिए। रचना, रचना भारद्वाज, हाँ जी। आप न्यू एडमिशन है? हाँ जी न्यू है कितने दिनों की क्लास लगाते हो आपको? मैम। कल कल मेरे से क्लास नहीं लगी थी। अच्छा, कल तो वैसे भी डाउट सेशन था। अच्छा, टुडे इज योर फर्स्ट डे। हाँ जी आज फर्स्ट डे है। कैसा लगा आपको, समझ आया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जी मैम बहुत बढ़िया। अच्छा जी,
हाँ जी पिंकी, यस मैम। बताइए बेटे, समझ आया? हाँ जी शशि, उषा, शशि आर यू देयर? यस मैम। हाँ शशि बताओ, यस कोई डाउट आज के टॉपिक में किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट? देन यू कैन डिस्कस विद मी, आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके लिए जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर सब चीजों को संगठित करके रखा जाता है। कि क्या स्टाफ रखना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रिंसिपल की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने टाइम तक रखना है उसे, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल के अंदर, क्या लेबोरेटरी है तो वो ठीक ठाक है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना, क्या लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या जर्नल्स है, क्या मोटिवेशन बुक्स हैं, कौन से नॉवल है, कि बच्चा अगर मान लो पढ़ना नहीं चाहता, उसके अलावा वो क्लास में बैठकर कुछ सीखना चाहता है, तो क्या लेबोरेटरी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर वो सब बुक्स अवेलेबल है टू मोटिवेट द स्टूडेंट, जिससे बच्चा मोटिवेट हो सके, कुछ सीख सके, ठीक है, कि उसकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ सके एक पॉजिटिव वे में। और बच्चों की कितना एडमिशन हो गया है, क्लैरिकल जो है स्टाफ क्या वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब किसका काम होता है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैम। हाँ जी, समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। और कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। वी हैव, मेरी पीडीएफ कैसे बनी है देखी आपने? हाँ जी अभी चेक करूंगी मैं, एक्चुअली आई वाज नॉट हियर, सो आफ्टर योर सेशन, this class session, I will check the PDF of all the students which who have sent the PDF. अभी मैं चेक करूंगी इसके बाद, ठीक है। और कल पक्का बताऊंगी कि किसकी फाइल अच्छी बनी है। ओके ओके मैम। ज्योति, यस मैम। ज्योति is eagerly waiting, है ना? I am saying Jyoti is eagerly waiting for the comments, my comments. I am right Jyoti? यस यस मैम। मैम हमने इतनी मेहनत करी, फल तो मिलना चाहिए ना हमें अच्छा। फिर वो हम चेक करेंगे ना, उसके बाद बताएंगे। I'm हमारा मैम बस ये हमें मिस्टेक पता चल जाए हमने क्या किया कि उसमें क्या नहीं किया बस। Yes, I will check today positively, and tomorrow I will discuss it in the class. यस मैम। और किन ने दे दी ज्योति के अलावा? मैम मैंने ज्योति के जमा कर अलावा दिया। और किन्होंने किन लक्ष्मी। स्टूडेंट्स ने? लक्ष्मी ने, ओके। और मैम मैं आज शेयर कर दूंगी। कोई बात नहीं, अरे आप कोई बात नहीं, आराम से 1-2 दिन तक करिए, कोई ऐसा बर्डन नहीं है। ओके मैम। सब कुछ देख के चलना है आपने, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है आपने आज जमा करानी है, आप इस मंथ तक करवा दो अगर आपको कुछ भी रह रहा हो, ठीक है। तो ठीक है मैम। नेक्स्ट जो हमें इस वीक के एंड में सैटरडे को हम नेक्स्ट फाइल में डिस्प्ले करूंगी आपको, ठीक है। वो आपको बताएंगे, वो हमारे पास होगी राइम्स की, कि वो आपने कैसे बनानी है, ठीक है। ओके मैम। तो आई थिंक आज का जो हमारे टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू ऑल हैव लर्न। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी हैव टू लीव द मीटिंग। जी बताइए, सबको क्लियर है आज का टॉपिक? यस मैम। मैम ठीक है जी, तो आप कल इसे अच्छे से पढ़ के आएंगे इन पॉइंट्स को, और अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, और